प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्याएं 3 से 4, 12 से 13, 17 से 18 तक। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलवाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं,
क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाल और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 33 से 43 तक और 45 और 46। ईसा ने कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वो हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हमें प्रभु यीशु मसीह के दुर्भोग और मृत्यु से जुड़े हुए पाठ या उसकी ओर इशारा करने वाले पाठ सुनने को मिलते हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 37 से लिया गया था। आज के वचन में आपने सुना कि कैसे याकूब के पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच डाला। इब्राहिम के पुत्र का नाम था इसहाक। इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। और याकूब के 12 पुत्र थे। इन 12 पुत्रों में से आज के पाठ में आपने सुना याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था। एक कारण यह था कि याकूब के बुढ़ापे का वो पुत्र था। दूसरा कारण यह भी है, याकूब की 2 पत्नियां थी। एक थी लिया, उसके 10 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी थी राहेल, वो बांझ थी। लेकिन याकूब के वृद्धावस्था में राहेल के द्वारा याकूब को 2 पुत्र मिलते हैं। एक है यूसुफ और दूसरा है बेन्यामीन।
इसलिए याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था और उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाई। यह देखकर अन्य भाइयों में बहुत ज्यादा ईर्ष्या जगी। वे यूसुफ से ईर्ष्या करते थे, यूसुफ से घृणा करते थे। ईर्ष्या कितनी खतरनाक होती है हम जानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे कि आदम और हेवा का पुत्र काइन अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या करता है, क्योंकि हाबिल की भेंट ईश्वर ने स्वीकार किया था। हाबिल के प्रति ईर्ष्या के कारण काइन ने अपने भाई की हत्या की। सामुएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल के राजा साउल दाऊद से घृणा करने लगा, उसे ईर्ष्या करता था, जिसके कारण साउल दाऊद को मार डालना चाहता था। ईर्ष्या कितना खतरनाक होती है। वो हमारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा पैदा करती है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11 तक हम पढ़ते हैं। यूहन्ना कहते हैं, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। वाक्य 11 को सुनिए। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार से में चलता है, वह ये नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यूसुफ के भाई ईर्ष्या के कारण यूसुफ से घृणा करते थे और इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम यूसुफ को मार डालेंगे। एक बार यूसुफ के भाई भेड़ों को चराने के लिए चले गए थे। यूसुफ घर पे रह गया था। उसके पिता ने उससे कहा कि जाकर देख लो कि तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। यूसुफ अपने भाइयों के पास आ रहा था। भाइयों ने यूसुफ को दूर से देखा और आपस में कहने लगे कि हम उसको मार डालेंगे और उसके ही खून में हम उसके कपड़े को पोत देंगे और पिताजी से कहेंगे कि किसी जानवर ने इसको मार डाला, ये लीजिए उसका वस्त्र। यूसुफ आ गया। भाइयों ने सोचा था, लेकिन एक भाई जिसका नाम रूबन था, उसके दिल में उसके प्रति दया थी। उसने कहा नहीं, हम अपने भाई पर हाथ नहीं उठाएंगे। चलो यहां पर एक खाली कुआं है, एक सूखा कुआं है, उसमें हम डाल देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद वहां से कुछ मिस्री व्यापारी आ रहे थे। तो दूसरे भाई यूदा ने कहा कि हम अपने इस भाई को क्यों ऐसे मरने दें, चलो इसको गुलाम की तरफ बेच डालें। और भाइयों को अच्छा लगा, उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। यूसुफ गुलाम नहीं था। उस जमाने में गुलामी हुआ करती थी। जो इंसानों में गुलाम कहलाते थे वे मात्र नौकर नहीं थे, गुलामों का कोई अधिकार नहीं था। उनके साथ वही बर्ताव होता था जैसे जानवरों के साथ बर्ताव होता है। तो यूसुफ को उन्होंने मिस्र देश की ओर जाने वाले कुछ इस्माइली व्यापारियों के हाथों में बेच डाला। कितने? चांदी के 20 सिक्कों के लिए। सोचिए, उन्होंने अपने भाई यूसुफ की क्या कीमत लगाई? चांदी के 20 सिक्के। ईर्ष्या और घृणा के कारण यूसुफ उनकी नजरों में बहुत तुच्छ हो गया और अपने ही भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। अब यूसुफ परदेश जाएगा, कहां जाएगा उनको कोई मतलब नहीं है। क्या कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। यूसुफ भेजा गया। यही व्यवहार यहूदियों ने इस्राएल के नबियों के साथ किया और यही व्यवहार यीशु के साथ भी किया। यीशु को भी यूदस करयोती ने
यहूदियों के हाथों चांदी के 30 सिक्कों के लिए दे दिया। चांदी के 30 सिक्के उस जमाने में एक साधारण मजदूर का महीने भर की मजदूरी थी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी यदि हम प्रभु की नजर में अच्छे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, संसार भी हमारे प्रति ईर्ष्या करेगा। हमारे ही अपने ही भाई बहन हमारा इसी तरह तिरस्कार कर सकते हैं। ईश्वर के राज के लिए जीना, प्रभु के पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीना, ये प्रभु के मार्ग पर चलना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। तो यूसुफ उनके भाइयों के द्वारा बेचा गया। यूसुफ का तिरस्कार हुआ। उसका अपराध क्या था? सिर्फ ये कि उसका पिता उसको प्यार करता था। सिर्फ ये कि उसका पिता उसको प्यार करता था और यूसुफ वास्तव में एक आध्यात्मिक जीवन जीता था। बाद में यूसुफ की कहानियां पढ़िएगा, बाद में किस तरह वही यूसुफ जो गुलाम के रूप में बेचा गया था, मिस्र देश का शासक बन जाता है। और आज का सुसमाचार सन मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 21 से लिया गया था। प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म गुरुओं को संबोधित कर रहे थे कि वे कैसे यीशु का तिरस्कार करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इसकी भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वचन में आपने सुना, किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर परदेश चला गया। अब जब फसल का समय आया, उस किसान ने अपने नौकरों को भेजा फसल का अपना हिस्सा लेने के लिए। उन आसामियों ने क्या किया? उन नौकरों को पकड़ा और उनमें से कईयों को मारा पीटा, कुछों को मार डाला, कुछों को पत्थरों से मार डाला। मालिक ने और अधिक संख्या में नौकरों को भेजा, यह सोचकर कि आसामी मान जाएंगे, और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया। अंत में मालिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेज दूंगा ताकि वे पुत्र का आदर करेंगे और फसल का मेरा हिस्सा वे दे देंगे। जब पुत्र आ रहे थे तो आसामियों ने कहा, यह तो उत्तराधिकारी होने वाला है, चलो हम इसको मार डालेंगे और इस पूरे बाग को अपना बनवाएंगे। और उसके पुत्र के साथ ऐसा ही हुआ, उसको दाखबारी के बाहर ले जाकर मार डाला। उसके बाद प्रभु ने लोगों से पूछा, जब वो किसान, वो मालिक वापस आएगा अपना देश, उन आसामियों के साथ क्या करेगा? उन्होंने स्वयं कहा कि वह उन आसामियों से उसको निकाह हटाकर दूसरे आसामियों को दे देगा। प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु के बारे में बता रहे थे। ये भूमिधर कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है। ये आसामी कौन है? यहूदी जनता है। ईश्वर ने यहूदियों के लिए क्या क्या नहीं किया। उनकी रक्षा की, उनका निर्माण किया, उनके लिए एक राष्ट्र का निर्माण किया, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, और ईश्वर उनसे उम्मीद रखता था, अपना हिस्सा चाहता था, लेकिन यहूदियों ने दिया नहीं। इसलिए ईश्वर ने इन नौकरों की तरह नबियों को भेजा, छोटे बड़े नबियों को भेजा, ताकि यहूदी जनता फिर एक बार ईश्वर को सम्मान करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनमें से कई नबियों को मार डाला। जिस तरह अंत में इस दृष्टांत में उस किसान ने अपने पुत्र को भेजा, उसी तरह ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा।
लेकिन यहूदियों ने उसको भी नहीं माना। जिस तरह दाखबारी के बाहर ले जाकर उस किसान के पुत्र को मार डाला गया, उसी तरह यीशु को यरूशलेम से बाहर ले जाकर मार डाला गया। जो धर्मगुरु और फरीसी सुन रहे थे वे समझ गए कि हमारे बारे में ही कह रहे हैं। वे यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, वचन में आपने सुना, लेकिन वे जनता से डरते थे क्योंकि जनता यीशु को नबी मानती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमसे ज्यादा नहीं मांगता है, हिस्सा मांगता है। जब लोग मेरे कमरे में मिलने के लिए आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, ईश्वर ने तुमको जीवन दिया, समय दिया, जिंदगी दी, कुछ समय दो, ईश्वर को दो, वरना तुमसे ये वरदान ले लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। ये दृष्टांत हम सबके लिए भी एक संदेश है, और विशेष करके जिन्होंने यीशु मसीह को धारण किया है, बपतिस्मा के द्वारा अपने आप को जो मसीह कहलाते हैं, उनके लिए भी है। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ईश्वर की अधीनता स्वीकार की है, तो हमें ईश्वर का हिस्सा लेना चाहिए। अपने समय में, अपने धन में, अपनी ऊर्जा में, अपने प्रेम में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए, विशेष करके सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे अंतःकरण के सामने भी खड़ा होकर आज बोल रहा है, मेरा हिस्सा दे दो। हमें सत्य को जानने की कृपा दीजिए कि हमारे पास जो कुछ है वो तेरे द्वारा दिया गया है, और अपने जीवन में तुझे महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।